हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार सिंह ज्योग्राफी की फैकल्टी भूमि ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी के इस दौर में जब सभी स्टूडेंट्स अपने कंटेंट, अपने बुक, अपनी मटेरियल से बहुत दूर अपने घरों में कैद हैं या बंद हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम में अपने रिजल्ट को अगर सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करनी होगी। आइए हम इसको बेहतर तरीके से प्लान करते हैं। यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए जो सिलेबस आपको दिया हुआ है उसके अंतर्गत हम देखते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। सेकेंड टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। थर्ड टॉपिक, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। जो आपका फोर्थ टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसीज, राइट्स इशू। और नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। एंड लास्ट का जो टॉपिक है जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, जनरल साइंस। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो यूपीएससी आपसे उम्मीद करता है, यहां पर आपको रिसर्च नहीं करना है। जो कुछ भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आपसे जनरल इंफॉर्मेशन जानने की ही अपेक्षा रखता है। ज्योग्राफी के सिलेबस के अंतर्गत जैसा कि हम देख रहे हैं भारत और विश्व का भूगोल लिखा है, लेकिन वहां पर भी आप ध्यान दीजिएगा तो भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल ही पढ़ना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर यहां पर देख रहे हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो कि सीधे ज्योग्राफी से रिलेट होते हैं। आइए हम उनके बारे में भी यहां पर देखते हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं जो कि डायरेक्ट रिलेट हो रहे हैं आपके ज्योग्राफी से। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, डेमोग्राफिक्स, जनांकिकी और करंट इवेंट्स, समसामयिक घटनाएं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, पर्यावरण पारिस्थितिकी से किस प्रकार के प्रश्न या कैसे प्रश्न यूपीएससी ने आपसे पूछे हैं जो कि ज्योग्राफी से लिंक होते हैं, आइए हम देखते हैं। यहां पर 2011 में यूपीएससी ने इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से एक प्रश्न पूछा है, जैव विविधता निम्नलिखित तरीकों से मानव अस्तित्व का आधार बनती है। जो ऑप्शन इसके हैं मिट्टी का निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, कचरे का पुनर्चक्रण, फसलों का परागण। और ध्यान दीजिए यहां पर आपको सही कोड का चयन करना है जो इसमें है। आप इसके ऑप्शन ध्यान से देखिए तो आपको इसके ऑप्शन जो मिलेंगे वो ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते हैं। दूसरा जो आपका है क्वेश्चन, यहां पर एक क्वेश्चन आपके और भी पूछे हुए हैं, यूपीएससी ने पूछा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पतियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी साइट इन सीटू पद्धति नहीं है। यह प्रश्न भी 2011 में पूछा गया है। और जो भी यहां पर आप ऑप्शन देख रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, वनस्पतिक उद्यान, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जो इसके ऑप्शंस हैं इनके बारे में चर्चा या स्टडी आप ज्योग्राफी में भी करते हैं। आगे आते हैं, 2011 में एक प्रश्न और भी पूछा है जो कि इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से रिलेटेड है। उच्च अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्य रूप से निचले अक्षांशों में अधिक होती है। अब ध्यान दीजिए, पहाड़ के ढाल के साथ
उच्च ऊंचाई की तुलना में जैव विविधता सामान्य रूप से कम ऊंचाई में अधिक होती है। अब दो स्टेटमेंट आपसे यहां पर पूछे हैं यूपीएससी ने, और इन दोनों में से कौन सा सही है? तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर चर्चा कर रहा है यूपीएससी आपसे उच्च अक्षांश और जैव विविधता, और दूसरे पर बात कर रहा है पहाड़ों के ढाल और उच्च ऊंचाई की तुलना में जैव विविधता सामान्य रूप से कम ऊंचाई में अधिक होती है। अर्थात यहां पर फिजियोग्राफी के बारे में भी बात कर रहा है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में चर्चा कर रहा है यहां पर, और साथ ही साथ फिजियोग्राफी के बारे में भी चर्चा यहां पर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक भी आपका जो है सीधे रिलेट हो रहा है किससे? ज्योग्राफी से। या जैव विविधता जो आप पढ़ते हैं टॉपिक यूपीएससी का, यहां पर जैव विविधता का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका ज्योग्राफी से ही स्ट्रांग होता है। कुछ जो फैक्चुअल सेक्शंस हैं आप इन्वायरमेंट में कंफर्म वहां पर आप क्लियर होते हैं, लेकिन जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ज्योग्राफी से जुड़ता है। एक आपको टॉपिक और भी मिलेगा, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, क्योंकि जलवायु के बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और उस जलवायु में परिवर्तन होने के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उसका भी आप अध्ययन सीधे रूप से आप ज्योग्राफी से करते हैं। एक आपका यहीं पर ही टॉपिक आता है डेमोग्राफिक्स का। जब हम पढ़ते हैं जनांकिकी डेमोग्राफिक्स के बारे में, तो एक बात ही ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी में जनसंख्या को एक संसाधन माना जाता है, रिसोर्स, और चूंकि जनसंख्या एक संसाधन है तो भूगोल में जनसंख्या को संसाधन मान करके कैसे हम स्वयं का अपना विकास करें, इस आधार पर जो अध्ययन करते हैं, तो डेमोग्राफिक्स का भी स्टडी हम लोग डायरेक्ट स्टडी करते हैं किसमें? ज्योग्राफी में। करंट इवेंट्स का जो एक टॉपिक आपका है यूपीएससी का, वहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आपके नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंसेस की जो इश्यूज हैं उसके बारे में आपसे यूपीएससी चर्चा करेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां से रिलेटेड कुछ लोकेशनल इंफॉर्मेशन भी आपसे पूछता है, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपसे वहां से पूछता है, और साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट को भी वहां पर यूपीएससी आपसे जोड़ता है। जैसे अगर हम चर्चा करें यहां पर वेनेजुएला का जो आपका इकोनॉमिक क्राइसिस है, कैलिफोर्निया का जो आग जंगलों का है, अमेजन के जंगलों के आपके आग के बारे में पूछेगा, ऑस्ट्रेलिया के बिशफायर के बारे में आपसे पूछ सकता है, भारत और चीन के बीच वर्तमान समय में जो एक गतिरोध चल रहा है हिमालय क्षेत्र में गलवान को लेकर के, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है, साउथ चाइना सी का टॉपिक आपका है, वहां से कुछ लोकेशनल इंफॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है। अभी हाल ही में जो कुछ दिनों पहले एक घटना आपकी हुई लेबनान बेरूत में जो धमाका हुआ, वहां से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में करंट ओरिएंटेड प्रश्न पूछ सकता है। और इन प्रश्नों की प्रकृति अगर आप देखिए तो ये जो आपके प्रश्न हैं ये ज्योग्राफी से सीधे जुड़ते हैं। कैसे? लोकेशन के आधार पर। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी जो हम पढ़ते हैं वो कैसा है? एक तरीके से लोकेशनल साइंस है, अवस्थिति का विज्ञान भी कहा जाता है। ध्यान रखिए यहां पर यूपीएससी जो आपसे प्रश्न पूछता है उसमें जो प्रश्नों की प्रकृति होती है वो कॉन्सेप्चुअल भी होती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट वहां पर वीक है तो कहीं ना कहीं उन प्रश्नों के जो आपके विकल्प हैं उनका सही तरीके से चयन या उनको सही तरीके से उनका आप जो है अध्ययन या समझना, ये दोनों कहीं ना कहीं आप उसमें फेल होंगे। हम बात करते हैं कुछ टॉपिक आपके ऐसे भी आते हैं यूपीएससी के जहां पर आपका जो ज्योग्राफी है वो एक बेस का काम करता है, फाउंडेशन बनाता है बहुत बेहतर तरीके से। जैसे आपके टॉपिक आते हैं हिस्ट्री, पब्लिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। जैसे कि हम हिस्ट्री में देख रहे हैं कि ज्योग्राफी कैसे हेल्प करेगा इतिहास को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। आइए हम यहां पर कुछ प्रश्नों के बारे में देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और थोड़ा सा वहां पर चर्चा करते हैं कि ज्योग्राफी कैसे आपके हिस्ट्री को और बेहतर करेगा। वो टॉपिक देखिएगा ध्यान से, कौन कौन से हैं आपके। एंशिएंट हिस्ट्री में आते हैं तो आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पर आपको ज्योग्राफी हेल्प करेगी। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इस अवधि के दौरान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियां, कला और शिल्प,
ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ते हैं वहां पर इंडस रिवर सिविलाइजेशन के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं, तो इंडस रिवर और उसके आसपास की इकोलॉजी, वहां का जियोग्राफिकल आपका फीचर कैसा है, वहां की सोसाइटी कैसी है, इन सब चीजों के बारे में आप जो है ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। साथ ही साथ यहीं पर देखिएगा आपको एक टॉपिक मिलेगा वैदिक सभ्यता का। वैदिक सभ्यता में आप पढ़ते हैं समाज, संस्कृति, धर्म और साहित्य। जो समाज के बारे में आप पढ़ रहे हैं, वहां का समाज कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। ज्योग्राफी में आपका जो एक बेस बनता है, कहते हैं कि जहां की जैसी भू आकृति होगी, फिजियोग्राफी, वहां की वैसी जलवायु, वैसी मृदा, वैसी वनस्पति भी होगी, और जैसी जलवायु, मृदा और वनस्पति होगी, उसी प्रकार का वहां का फ्लोरा और फौना भी होगा, अर्थात वनस्पति और जीव जंतु भी होंगे। और जिस प्रकार के वहां पर स्थितियां मिलेंगी, वैसा ही वहां का समाज भी निर्मित होगा। और ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार का समाज वहां पर वो निवास कर रहा है, धीरे धीरे वही समाज अपनी एक संस्कृति को भी बना लेता है। एक टॉपिक हम लोग और देखते हैं, प्राचीन काल में राजनीतिक संगठन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन, विज्ञान, विकास और प्रमुख योगदानकर्ता। जो इस टॉपिक में आइएगा, जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक संगठन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संगठन। तो जो आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, एक समाज की व्यवस्था पढ़ते हैं, इन दोनों टॉपिक्स को भी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं वहां के भौगोलिक अवस्थितियों या वहां के ज्योग्राफिकल फीचर के आधार पर। किसी भी साम्राज्य की जो अवस्थिति होती है भौगोलिक रूप से, वैसा ही उसका विकास होता है। कुछ प्रश्न भी आपसे पर पब्लिक पॉलिसीज को लेकर के हम लोग जो बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज बना रही है। पॉलिसीज जो बनाती हैं वो आपके उस समय की या तत्कालीन समस्याओं को ध्यान में रख के बनाया जाता है। अब तत्कालीन समस्याओं को जब ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि हम एक टॉपिक जो पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, भारत विविधताओं का देश है, इतनी विविधताएं हैं, और ये जो डायवर्सिटी है ये भारत में भौगोलिक रूप से भी देखने को मिलती है। तो चूंकि वो जो विविधता है भौगोलिक रूप से कहीं ना कहीं एक समस्या भी उत्पन्न करती है, तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बना रही है, वह पॉलिसी आपके जो है ज्योग्राफिकल कंडीशन को फेवर करती है कि नहीं करती है। अर्थात पॉलिसी अगर हमने मैदानों के अनुसार बनाया, तो जाहिर सी बात यह है कि वैसी पॉलिसीज आपकी पठारों पर, तटीय क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में या दूरस्थ क्षेत्रों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में वो हो सकता है प्रभावी ना हो। तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज को समझने के लिए आपका ज्योग्राफिकल अप्रोच चाहिए होता है। साथ ही साथ इसी में एक टॉपिक हम लोग और देख रहे हैं जो आपने पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का भी आपका यह है कि अगर किसी भी क्षेत्र का विकास करना है, अर्थात समाज का विकास करना है, तो वहां की अर्थव्यवस्था या वहां पर कैसे एक नवीन व्यवस्था को शुरू किया जाए, वहां की इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया जाए, इसको समझने के लिए भी एक आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको रिसोर्स चाहिए, और जब रिसोर्स की बात आती है तो यहां पर आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी के बारे में। क्योंकि अगर आपको रिसोर्सेस के बारे में बेहतर नॉलेज चाहिए तो आपको ज्योग्राफी का ज्ञान भी होना चाहिए, और उन रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज करना है, अब आप यहां पर एक उस क्षेत्र के अधिकारी या डीएम बन करके आप अब उन रिसोर्सेस के द्वारा उन क्षेत्रों का उत्थान भी सामाजिक रूप से कर सकते हैं, आर्थिक रूप से कर सकते हैं। एक टॉपिक आप जो और पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सतत विकास। जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप टॉपिक सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक आपके दिमाग में आता है कि ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है। वास्तविकता ये है कि जो आपका इन्वायरमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, कहीं ना कहीं भौगोलिक रूप से समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। इन्वायरमेंटली काज मतलब जो एक समस्याएं, पर्यावरणीय जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उनके कारण धीरे धीरे एक आपका कॉन्सेप्ट नया निकल करके आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ ज्योग्राफी का ही हम कहें तो ये गलत होगा, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको पूर्ण ज्ञान या एक तरीके से कहिएगा एक बेहतर ज्ञान भी आपको ज्योग्राफी उपलब्ध कराता है। सतत विकास के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं
की पूर्ति के साथ साथ अपने भविष्य को भी हम लोग सुरक्षित करते हुए चलते हैं, ऐसा जो विकास होता है वो आपका सतत विकास होता है। ठीक, यहीं पर एक बात आपको और पढ़ते हैं, जो आपके टॉपिक आपके रिलेट हो रहे हैं, उसमें आप पढ़ते हैं इंक्लूजन, समावेशन। जो आप समावेशन पढ़ रहे हैं यहां पर इंक्लूजन, इंक्लूजन में ध्यान दीजिएगा कि भौगोलिक रूप से जो भारत में इतनी विविधता पाई जाती है, तो कई बार सरकारी जो योजनाएं होती हैं वो भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में एक तरीके से सामाजिक रूप से जो लोगों में पिछड़ापन है, वह भी कहीं न कहीं वह योजनाएं भी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो कैसे लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाया जाए, ये जो आपका इंक्लूजन है, समावेशन, इसको कैसे और बेहतर बनाया जाए, इसके लिए या इस टॉपिक को समझने के लिए एक बेहतर तरीके से इसको और तरीके से कंप्रिहेंस करने के लिए हम लोग ज्योग्राफी को भी बेस बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं वो है आपका सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक बहुत डायनेमिक सेक्टर है और इस सेक्टर के अंतर्गत जो कि आपके स्क्रीन पर प्ले हो रहा है, देखिएगा कौन कौन से सेक्टर आ रहे हैं यहां पर, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल केयर, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, हाउसिंग कंडीशन इत्यादि। ये सब जितने भी आपके सेक्टर हैं, इन सबको रखा गया है इसलिए क्योंकि इनसे मानव का विकास होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपका है वो आपका ज्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ में यहां पर अगर हमको मानव का विकास को ध्यान में रखना है तो फ्री हेल्थ फैसिलिटीज फॉर नीडीज, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, आईटी इनिशिएटिव्स, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज एंड रोड कनेक्टिविटी आर ऑल द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है ना, ये जो आप सारी चीजें पढ़ते हैं रोड कनेक्टिविटी के बारे में, ठीक, यही सब आपस में मिल करके किसी भी ग्रामीण क्षेत्र को या किसी भी शहरी क्षेत्र को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। इसके पहले जितनी भी चर्चा हमने आपसे किया, आपको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं यहां पर ज्योग्राफी को लेकर के आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में एक मेजर रोल प्ले करने जा रहा है यहां पर, जो कि आपका प्रीलिम्स का जो आपका सिलेक्शन है उसको और इजी कर देगा। तो हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, यहां पर देखिएगा कुछ आपको ग्राफिक्स के द्वारा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह आपका सेक्टर क्या होगा जहां पर आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि यहां पर देखते हैं कि भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। तो अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा ये तीनों सेक्टर्स को हम पढ़ेंगे कैसे। ध्यान से देखिएगा यहां पर, इसके लिए आपको यह चाहिए कि एक अच्छा एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आप लीजिए और उस एटलस में आप इंडिया और वर्ल्ड के मैप को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है ना, अलग अलग उसकी जो लोकेशंस हैं उसके बारे में देखते जाइए। यहां से एक आपको करना है, किताबें कौन सी पढ़नी है। एक बात ये ध्यान रखिएगा, 11th और 12th की आपको ज्योग्राफी की केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। 11th और 12th की एनसीईआरटी को आप जितनी बार हो सके उतनी बार आप रिवीजन कर डालिए, 11th और 12th की एनसीईआरटी को जो आपकी ज्योग्राफी की है। तो पहला चीज आपका हुआ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस और दूसरा आपका हुआ 11th और 12th की एनसीईआरटी। जो तीसरा आप देखते हैं यहां पर, वो तीसरे के लिए आपको करना पड़ेगा कि जो आपने करंट का आपका नोट्स बना रखा है उस पर अपनी पकड़ को और अधिक मजबूत करिए। अपने करंट का नोट्स, ज्योग्राफी, 11th और 12th की एनसीईआरटी, ठीक है ना, और थर्ड जो आपका है वो आपका स्टूडेंट एटलस, आप इसको पढ़िएगा। फोर्थ जो आपका है सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को एलिमिनेशन करने का एक तरीका, मतलब कैसे आप किस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है और किस क्वेश्चन को आपको टैकल करना है। क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते वक्त इस बात को आप ध्यान में रखिए कि उसके जो चारों विकल्प हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट को ये होते हैं कि उनके चारों विकल्प सबको नहीं आ रहे होते हैं।
तो क्वेश्चन एलिमिनेशन में जब आप आइएगा वहां पर ऑप्शंस को एलिमिनेट करिएगा, तो ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको एक आ रहा होगा या हो सकता है आपको दो आ रहा होगा। तो वो एलिमिनेशन पर आप जितना अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां पर करिए, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट 10 से 15 क्वेश्चन एलिमिनेशन के मेथड से वो अपना सही करते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर एलिमिनेशन का जो आपका सेक्टर है कि क्वेश्चन के ऑप्शंस को देख करके वहां पर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ज्योग्राफी को पढ़ते वक्त आपको किस सेक्टर पर ज्यादा फोकस करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, जो आपको फोकस करना है वो दो पर्सपेक्टिव में करना है। पहली चीज आपको जो पढ़नी है वो पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी। जो दूसरा आपको पढ़ना है वो आपका है वर्ल्ड ज्योग्राफी। – 2019 का जो आपका एग्जाम हुआ, इन दोनों सेक्टर से ज्योग्राफी से कुल 7 प्रश्न आए थे सीधे डायरेक्ट, जो कि हम जिसको प्योरली ज्योग्राफी कह सकते हैं, जिसमें से इंडियन ज्योग्राफी के 4 प्रश्न थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी से यहां पर 3 प्रश्न थे। प्रश्न कैसे आएंगे इनके बारे में चर्चा तो हम पहले भी बहुत ज्यादा कर चुके हैं। कंटेंट के लिए हम लोग एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस 11th एंड 12th, NCERT, भूमि एजुकेशन के यूट्यूब लिंक पर आपको पीडीएफ मिलेगा, वहां पर इसे आप लीजिएगा। 4th जो आपको रखना है करंट अफेयर्स। ये केवल आप इतने सेक्टर को आप रखते हैं, ये आप मान के चलिए 100% जितना हम अभी इसके पहले आपसे चर्चा कर चुके हैं और हमने आपसे पूरा का पूरा सिलेबस आपके लिए एनालिसिस भी किया हुआ है। आप ये मान के चलिए जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है वहां पर आपको 100% आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। भूमि एजुकेशन क्लासरूम प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए सभी प्रकार के, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास से रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं या आप कोई और भी आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप भूमि एजुकेशन ऐप के डिस्कशन पैनल पर जाकर के लिंक इसको डाउनलोड करिए और यहां पर आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। और ये जो ऐप है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपका बॉक्स ऐप का है, वहां पर आप इसके लिंक को पा सकते हैं।